और मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? तो क्या आप तैयार हैं एक प्यारे वीडियो के लिए? आज के इस वीडियो में हम लाए हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 3 की कथा के बारे में। सूत जी के श्रीमुख से पवन कथा सुनते हुए ऋषि बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहें। श्री सूत जी बोले, हे द्विज सतमो, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे मैंने सुने हैं वैसे ही कहता हूँ, आप लोग भी सुने। नारायण बोले, हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्ण चंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वह मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय धार्मिक राजा अज्ञात शत्रु युधिष्ठिर छलप्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा द्वित क्रीड़ा में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। पीछे पांडव राज्य को त्याग काम्य वन में चले गए। वहां अत्यंत कलेश से युक्त वे वन के फलों को खाकर जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं, उसी प्रकार पांडवों के शरीर में बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देवकी सुत मुनियों के साथ काम्य वन में गए। उन भगवान को देखकर मृत शरीर में प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विहल हो सहसा उठ खड़े हुए और बड़ी ही प्रीति से श्री कृष्ण से मिले और भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार करने लगे। इसके बाद द्रौपदी भी धीरे धीरे आई और आलस्य रहित होकर भगवान को शीश झुकाकर नमस्कार करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उन दुखित पांडवों को रुरु मुर्ग के चर्म के वस्त्र पहने देखा। पांडवों के समस्त शरीर में धूल लगी हुई थी, रूखा शरीर था, चारों तरफ बाल बिखरे हुए थे। उसी प्रकार द्रौपदी को भी दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर अत्यंत दुखी भक्त वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रुद्ध हुए। विश्व के आत्मा जो मोहों को चढ़ाकर गुरेर कर देखने से करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए ओठों को दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोगों को जला देने की तरह लग रहे थे। जैसे श्री सीता जी के वियोग से संतप्त भगवान रामचंद्र को रावण पर जैसा क्रोध आया था, उस प्रकार से क्रुद्ध भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन श्री कृष्ण को प्रसन्नित करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा और लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या आप मेरी रक्षा ना करेंगे? जिनके नेत्रों के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता? यह कौन जानता है कि क्रोध से संसार का पालन प्रलय हो जाता है? संपूर्ण तत्व को जानने वाले के कारण वेद और वेदांग के बीज के चित्त आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं। इस चरचरात्मक संसार को आपने उत्पन्न किया है। सर्व मंगल के मंगल हैं और आप सनातन के भी बीज रूप हैं। इसलिए एक जने के अपराध से आपके बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को ही जला देगा? दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। इसके बाद सूत जी ने कहा, अर्जुन की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव भय से मुक्त होकर प्रेम से प्रसन्न मुख एवं प्रेम विहल हुए। सभी ने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंद, मूल, फल आदि से उनकी पूजा की। फिर श्री नारायण भगवान बोले, तब शरण में जाने योग भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने उन्हें बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने हमें किया है वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर क्षण मात्र मन से सोचकर अपने सुहाद्र पांडवों को और व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, हे महाभागा, हे विभव, अब मेरे वचन सुनो। आपने ये प्रश्न अपूर्व किया है। आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से भी गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं विदित है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो, इस कारण से हम कहते हैं, हे सुभद्र, वह जो उत्तर है वह जो अति उग्र है, अतः क्रम से सुनो। चैत्रादि जो 12 मास निमेष महीने के दोनों पक्ष, घड़ियां, प्रहर, त्रिप्रहर, 6 ऋतुएं,
मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण वर्ष चारों युग, इसी प्रकार परिधि तक जो काल है वह सब, और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावली, गरुड़ियां, स्रोत, लता, औषधियां, वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन की औषधियां, नगर, गांव, पर्वत, पूरियां, ये सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इसमें ऐसा कोई भी अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठाता देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले ये सभी फल को देने वाले होते हैं। अपने अपने अधिष्ठाता देवता के योग से, महात्म्य से ये सब भाग्यवान है। हे पांडु नंदन, एक समय अधिक मास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मलमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने के योग्य नहीं है। यह मलमास मल रूप होने से छूने योग्य भी नहीं है और ना ही शुभ कार्यों में अग्रणी है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मलमास निरुद्ध, योग प्रभा रहित, दुख से घिरा हुआ, अति खिन्न मन, चिंता से ग्रस्त मन होकर व्यथित हृदय से मरणासन की तरह हो गया। फिर यह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। हे नर, वैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पहुँचा और मेरे घर में आकर मुझे पुराण परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जड़ित स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर यह भूमि पर साष्टांग दंडवत कर हाथ जोड़कर नेत्रों में बारंबार आंसुओं की धारा बहाता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से बोला। इतना कहकर सूत जी बोले, इतनी कथा यह कहकर भगवान नारायण चुप हो गए। इस प्रकार नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः भगवान नारायण को बोले। नारद जी बोले, हे प्रभु, इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले, जगत को अभय दान प्रदान करने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद जहाँ पर थे उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिक मास इसके बाद क्या बोला। इति श्री बृहन नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मासे अधिक मासे वैकुंठ पदार्पण नाम तृतीय अध्याय समाप्तम। जय श्री कृष्ण।